नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम हिंदी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। प्रश्न नंबर हमारा 2, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, राजेंद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, राजतंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और ये जो है अमुक्त माल्यद जो है ये लिखी गई है कृष्णदेव द्वारा, कृष्णदेव द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कुनु-लुन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पारादीप और हल्दिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? चावल, गेहूं, चना, अलसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चावल। प्रश्न नंबर हमारा 12, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पोटोमेक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृषि को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पांचवी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष को कर को जोड़कर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 18 में।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा स्पीकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी टी एस इलियट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। माई बेस्ट गेम ऑफ चेंज किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है गामा किरणें हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हैजा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी छोटी आंत में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 25 दिसंबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1999 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन में, बरसाने में, मथुरा में या गोकुल में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बरसाना में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। प्रश्न देख लेते हैं 31। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए लखनऊ में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 66F। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अपघटक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 943। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने प्रत्येक वर्ष किस दिन को जीएसटी दिवस के मनाने की घोषणा की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई। फ्रेंड्स, ये जीके जीएस के प्रश्न थे। अब देखने वाले हम हिंदी के प्रश्नों की संख्या 37 है। देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। प्रश्न 1 है दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। वाक्य है मृग घास खा रहा है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन डी शावक।
मृग शावक घास खा रहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कार्य में दक्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस रचना की विधा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी उपन्यास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, होनार बिरवान के होत चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे ना भादो सूखे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। 7 से 11 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लेखांश है। इस लेखांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7 से 11। 7 से जो 11 प्रश्न है ये लेखांश से ढूंढकर बताने हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। 12 से देखने वाले हम उस 7 से 11 तक वो पहले से ढूंढकर करने हैं। प्रश्न है हमारा 12। प्रश्न है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए परि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। वाक्य है यह कविता खालिस्तान लिखी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मैंने। यह कविता मैंने लिखी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है उद्घाटन का संधिच्छेद है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी उत प्लस घाटन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए वायु वेग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मुझे बहुत आनंद आता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हिम तरंगिणी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है त्रिलिंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 348। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए रामचंद्रिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहां क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी संयुक्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के खालिस्तान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालकिन ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि खालिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
इन तिलों में तेल नहीं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण व्यक्ति। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बेटा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन 1970। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, रुद्राणी, नंदन, अवनी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, वी उपसर्ग लगा है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी को। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, महाजननी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मूल शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं और अंत में लगने वाले को प्रत्यय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, एक मिनट। प्रश्न है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यड़ संधि का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 32। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हूं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, राष्ट्र में यह प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, शासकीय अधिकारियों के बीच। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रैदास की। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये 4 वाक्य हैं, बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। वाक्य है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविध शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहार शांति है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से योगी शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, परम औषधि। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।